फैजू, फैजान, जेहरा और ऐमन की सबसे मजेदार ट्रिप। आज की कहानी उन चार दोस्तों की है जिनकी शरारतें किसी तूफान से कम नहीं थीं। फैजू, फैजान, जेहरा और ऐमन ये चारों गांव में अपनी मस्ती और अजीबोगरीब कारनामों के लिए मशहूर थे। जब भी कोई नया प्लान बनता, उसमें शरारत की भरपूर गुंजाइश होती। इस बार इनका प्लान था जंगल के पास वाली झील पर पिकनिक मनाने का। सबने सोचा था कि यह एक शांति भरी और मजेदार यात्रा होगी, लेकिन जब फैजू और फैजान साथ हों तो शांति तो भूल ही जाओ। क्या पता था कि यह ट्रिप उनके जीवन की सबसे मजेदार लेकिन सबसे अजीब यात्रा बनने वाली थी। सुबह सुबह चारों ने अपने अपने बैग पैक किए और साइकिलों पर सवार होकर निकल पड़े। रास्ते में फैजान को अचानक भूख लग गई। उसने जेहरा से कहा, यार कुछ खाने को देना। जेहरा बोली, इतनी जल्दी? अभी चले ही है। लेकिन फैजान कहाँ मानने वाला था। उसने ऐमन के बैग से बिना पूछे बिस्किट निकाल लिए। ऐमन ने देखा तो गुस्से से बोली, फैजान तेरे लिए बिस्किट नहीं, डंडा निकालूं। फैजू और जेहरा हंसने लगे। तभी फैजू ने शरारत करते हुए फैजान की पानी की बोतल में नमक मिला दिया। फैजान ने जैसे ही पानी पिया, उसका मुंह बिगड़ गया। अबे, ये क्या कर दिया? जब चारों झील पर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था। चारों ने चटाई बिछाई और खाना निकालने लगे। तभी फैजू को एक और शरारत सूझी। उसने चुपके से फैजान के जूते में मेंढक रख दिया। जैसे ही फैजान ने जूता पहना, उसके मुंह से अजीब आवाज निकली, आई। वह जोर से उछला और जूता फेंक दिया। मेंढक देखकर फैजान की हालत खराब हो गई। फैजू, तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने भागकर फैजू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फैजू इतनी तेज भागा कि रास्ते में एक गड्ढे में गिर गया। अब की बार ऐमन और जेहरा जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद चारों जंगल में घूमने निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक पुराना कुआं दिखा। फैजू ने जिद की कि कुएं में झांक कर देखेंगे कि इसमें क्या है। ऐमन बोली, पागल मत बन, कहीं गिर गया तो। लेकिन फैजू ने सुना नहीं और कुएं में झांकने लगा। तभी फैजान ने पीछे से जोर से भूत चिल्ला दिया। फैजू डर के मारे ऐसे उछला कि संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में गिरते गिरते बचा। अब की बार जेहरा और ऐमन को हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। फैजू ने गुस्से में कसम खाई, अब बदला लेकर रहूंगा। फैजू ने बदला लेने के लिए फैजान की साइकिल की सीट पर गोंद लगा दिया। जैसे ही फैजान बैठा, वह सीट से चिपक गया। जब तक उसे पता चला, तब तक सब ठहाके लगा रहे थे। अरे, यह क्या कर दिया बे? फैजान कसमसाने लगा, लेकिन गोंद ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। ऐमन ने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया और फिर चारों ने फैसला किया कि अब से कोई शरारत नहीं करेंगे, कम से कम इस ट्रिप में तो नहीं। लेकिन यह फैसला सिर्फ 10 मिनट ही चला। चारों ने जंगल में घूमने का प्लान बनाया। रास्ते में जेहरा को एक बड़ी सी टोकरी दिखी। उसने जैसे ही टोकरी उठाई, उसके अंदर से कुछ फुफकारता हुआ निकला। जेहरा की चीख निकल गई। फैजू और फैजान भाग खड़े हुए, लेकिन ऐमन ठहरी बहादुर। उसने पास जाकर देखा तो वह असली सांप नहीं, एक पुरानी रस्सी थी। ऐमन बोली, देखो, जब भी कुछ अनजान चीज देखो तो पहले शांति से देखो, ऐसे चिल्लाओ मत। शाम होने लगी तो चारों ने सोचा कि घर लौटते हैं। लेकिन रास्ते में फैजान को फिर भूख लग गई। उसने एक आम का पेड़ देखा और तुरंत चढ़ गया। फैजू नीचे से बोला, जल्दी से तोड़कर फेंक, हमें भी खाना है। लेकिन जैसे ही फैजान ने आम तोड़ना चाहा, उसे अचानक पेड़ पर कुछ हिलता हुआ दिखा। वो डरकर चिल्लाया, भूत, आउं, और सीधे टपक पड़ा। जब सबने ध्यान से देखा तो वो कोई भूत नहीं बल्कि एक लंगूर था जो आम खाने आया था। अब चारों को लग रहा था कि उनकी ट्रिप का कोई अंत ही नहीं है। तभी फैजू ने एक और शरारत करने की सोची। उसने फैजान की साइकिल के ब्रेक खोल दिए और जैसे ही फैजान ने साइकिल चलाई, वो तेजी से लुढ़कने लगी। बचाओ! फैजान चिल्लाया और सीधे कीचड़ में गिर पड़ा।
जेहरा और ऐमन हंसी से लोटपोट हो गईं। घर पहुंचते ही चारों ने कसम खाई कि अगली बार ट्रिप पर जाएंगे तो बिना शरारत किए रहेंगे। लेकिन फिर फैजू और फैजान ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी। अगर आपको यह मज़ेदार कहानी पसंद आई तो इसे सुनते सुनते मुस्कुराकर सो जाइए। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप किसी दोस्त के साथ घूमने जाए तो फैजू और फैजान जैसे शरारती दोस्तों से बचकर रहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि और हंस